नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी एंड रायबरेली का पिक्चर है दोस्तों, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। वहाँ पर दोस्तों रिक्रूटमेंट होने वाला है कुछ पोस्ट में, जिसमें मशीन मैकेनिक्स असिस्टेंट और भी अन्य पोस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों 9888 फर्स्ट ब्रैकेट 01/2024। दोस्तों, टोटल 37 पोस्ट है दोस्तों। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। पोस्ट जो होगा, मशीन मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट, असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट, असिस्टेंट वार्डन महिलाओं के लिए 2 पोस्ट, नर्स के लिए 2 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट, लैब असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट। ठीक है, आप लोगों को जो वेतन कर मिलेगा लेवल 2 एंड लेवल 4 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। ये सैलरी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में जब पोस्ट बताऊंगा आप लोगों को, वहाँ से आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। आप लोग ये कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल थोड़ा देख लीजिए दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स नहीं दिया, इसलिए मैंने एक आर्टिकल का सहारा लिया आप लोगों को ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वाराणसी कैंपस में जो वैकेंसीज होगा आप देख सकते हैं। वाराणसी कैंपस में मशीन मैकेनिक का 2 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये कास्ट वाइज वैकेंसी है। वेतन क्रम मिलेगा मशीन मैकेनिक को लेवल 4 का, लेवल 4 यानी 25,500 से लेकर 81,100 का जो बेसिक पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है असिस्टेंट एडमिन, यहाँ पर 6 पोस्ट में यूआर के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। उसके बाद असिस्टेंट वार्डन महिला 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आप लोगों को लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। नर्स के लिए 1 पोस्ट, यूआर कैंडिडेट के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट टोटल 8 पोस्ट, जिसमें यूआर के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा दोस्तों। लेवल 2 मीन्स 19,900 से लेकर 63,200 का जो बेसिक पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। लाइब्रेरी लैब असिस्टेंट, जिसमें स्ट्रीम होगा फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, आईटी अथवा कंप्यूटर लैब। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम होगा लैब असिस्टेंट के लिए। 3 स्ट्रीम में से 3 पोस्ट है, तीनों ही यूआर कैंडिडेट के लिए है। लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200। ठीक है, ये गया वाराणसी कैंपस का वैकेंसी डिटेल। अभी है दोस्तों रायबरेली कैंपस का लिए जो वैकेंसी है देख सकते हैं। मशीन मैकेनिक 3 पोस्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स 1 पोस्ट, महिला के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 1 पोस्ट महिला, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। नर्स 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट 4 पोस्ट, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। लैब असिस्टेंट 4 पोस्ट, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 1, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1, 2 पोस्ट। ठीक है, असिस्टेंट F&A 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सैलरी और कास्ट वाइज स्ट्रीम वाइज वैकेंसी आप लोगों को मिल गया। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आ रहा हूँ। ठीक है, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जॉब लोकेशन रायबरेली वाराणसी। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, कॉम्पिटेटिव जो अपने अपने स्ट्रीम पे एग्जाम होगा। ठीक है, अपना अपना स्किल टेस्ट किया जाएगा। अप्लाई मोड ऑफलाइन, आप लोगों को ऑफलाइन के थ्रू अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपस दूरभाष नगर रायबरेली 229010 में आपको सेंड करना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म विद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, ये है दोस्तों वो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जिसको आप लोगों को फिलअप करना होगा। ठीक है, ये है आपका फॉर्म स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ से। पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी एप्लीकेशन में है। पोस्ट फॉर अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद कॉम्पिटेंसी कोड, ठीक है, फॉर द पोस्ट लैब असिस्टेंट मैकेनिकल, इस जो पोस्ट वगैरह दिया हुआ है उसका एक कोड नंबर है 1 2 3 4 करके। ठीक है, वो दे देना है। फोटोग्राफ्स
समय लेकर थोड़ा धीरे से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। कैंपस विद द एप्लीकेशन सबमिटेड, आप कौन से कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वाराणसी या रायबरेली, ठीक है, दिया हुआ है। डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डिमांड ड्राफ्ट जो जिस बैंक के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे, जो 500 रुपये का जो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है, ठीक है दोस्तों, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भरना पड़ेगा। मैं आगे आप लोगों के लिए आगे ये बताने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम इन द ब्लॉक लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद आप सिंगल हो कि मैरिड हो, ठीक है, ये लिखना है। मैरिड, सिंगल, मेल, फीमेल, जो भी है आप लिख करना। मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल, पुरुष हो तो पुरुष में टिक करना है, महिला हो तो महिला में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद टिक मार्क कास्ट हो, जनरल एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जो भी हो, एक्स सर्विसमैन, आपको टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है। एज 20/5/2024 के अनुसार आपका आयु अभी कितना है, कितना साल, कितना मंथ, कितना दिन है, ये आप लोगों को कैलकुलेशन करके निकालना है। कोरेस्पॉन्डेंस, जो आपके साथ जो संपर्क करने का जो एड्रेस होना चाहिए वो यहाँ पर देना चाहिए, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा परमानेंट एक है, मैं दूसरी जगह में कोई जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास सभी नोटिफिकेशन अगर कुछ भेजे तो वहाँ पे भेज दे, वही होगा। किसी किसी का तो परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पॉन्डेंस सेम है तो सेम एड्रेस देना है, ठीक है, नहीं तो अलग अलग देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी देना है, क्योंकि आजकल ईमेल में मैसेज आता है, ठीक है। वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर, रेसिडेंस कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इफ एनी, अगर आप नौकरी करते हो तो आपका जो डिटेल्स है वो आपको देना है। कौन सी पद में नौकरी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप नौकरी कर रहे हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया था, कितना सैलरी मिल रहा है, बेसिक पे कितना है, टोटल ग्रोस सैलरी आप लोगों को कितना मिलता है, ठीक है, देना है। टोटल ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस आफ्टर अटेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन मिलने के बाद अगर एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो स्ट्रीम बताए गए हैं, उसके बाद आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल में है, यहाँ पर लिखना है। द एकेडमिक रिकॉर्ड सिटिंग इन द सेक्रेटरी पोजीशन, द स्टेटस, ऑफिस, मार्कशीट वगैरह। ये जो एग्जामिनेशन है कौन सी ब्रांच से कंप्लीट किए हो, कॉलेज, यूनिट, ईयर, परसेंटेज, डिवीजन कितना मिला है, आप लोगों को ये टाइम लेके फिलअप करना है। एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलर ऑफ योर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय हो तो, ठीक है, टाइम लेके आप लोग ये फिलअप कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी फिल्ड अप कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग स्टेटमेंट, प्लीज इंडिकेट एज टू वाई यू यूज टू ज्वाइन NIFT रायबरेली। आप NIFT रायबरेली में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कारण दिखा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, हाउ इन योर ओपिनियन डू यू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट एज एडवर्टाइज, यानी आपकी ओपिनियन के अनुसार आप कैसे ये जो विज्ञापन दिया गया है, विज्ञापन के अनुसार आप अपनी जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा प्रश्न पहली बार मिला है, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से आंसर दे दीजिएगा अगर आपके पास सूटेबल कोई आंसर है तो। जो डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको देना होगा, यह सब देख सकते हो। मेट्रिकुलेशन 10 पास का सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, जो ग्रेजुएट मार्कशीट सर्टिफिकेट जो अपना स्ट्रीम का, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सपोर्ट, अगर आप एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर है और भी डॉक्यूमेंट्स तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। नीचे आप सिग्नेचर करके उसके बाद आप ये सबमिट खाम के अंदर डाल के दिए गए पोस्टल एड्रेस पे आपको लोगों को सेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेस और डेट का ऑप्शन है, दे दीजिएगा। दोस्तों ये जो आप अप्लाई शुरू हो गया है 28 मार्च से, बहुत दिन हो गए हैं अप्लाई चल रहा है दोस्तों। लास्ट डेट 20 मई 2024 अप्लाई करने के लिए, और भी बहुत टाइम बाकी है क्योंकि आज सिर्फ अप्रैल महीने का 14 तारीख है। आप लोगों के लिए और भी 1 महीना 6 दिन बाकी है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप सर्विसमैन वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल साइट दोस्तों www.nift.ac.in। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जब भरेंगे, जो जिस डिमांड ऑफलाइन आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में देखा है
डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देना होगा। ये देखिए जो एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट काटना है, ड्रॉ इन फेवर ऑफ NIFT, डबल कोटेशन में NIFT, और पेएबल एट रायबरेली, ठीक है, ये पेएबल एट की जगह रायबरेली दिखेगा, और इन फेवर ऑफ NIFT पे आप लोगों को ये डिमांड ड्राफ्ट काटना है, जो 500 रुपये आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जिनको, ठीक है। और जिनको माफ़ किया गया है SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, उनको तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। शुरुआत में देखिए एप्लीकेशन फ़ी का जो किसको किसको चाहिए, कितना चाहिए, हर पोस्ट के लिए 500 रुपया है, ठीक है। और किसको नहीं चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है बगल में नील, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट के लिए कोई नहीं चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आप लोगों को सेंड करना होगा। देखिए कैंडिडेट रिटर्न टू द एड्रेस प्लेटफॉर्म एक्स डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट राइट हीज हर नेम, एड्रेस एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की जो बैक साइड है, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में लेंगे, वो डिमांड ड्राफ्ट की बैक साइड में आपको लिख के देना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट शुड हैव बीन ड्रॉन ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ दिस पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। और डिमांड ड्राफ्ट ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके पब्लिकेशन के बाद में होना चाहिए, यानी 28 मार्च के बाद का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। उससे पहले का डिमांड ड्राफ्ट होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। थोड़ी सी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट विल बी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट अथवा कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो ठीक लगेगा वो, ठीक है। कैसे आप लोग अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है आपको उस काम के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने देखा है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो देखा है उसका लिंक मैं आप लोगों को लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी का छोटे छोटे थोड़ा डिटेल्स है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एज लिमिट शैल बी कंसिडर 20/5/2024 के अनुसार आपका आयु होगा, है दोस्तों। ये है फर्स्ट पोस्ट, पहला पोस्ट क्या है, असिस्टेंट वार्डन महिला, जो महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। रायबरेली में 1 है, मैंने देखा था, और 1 वाराणसी पे। इनके लिए ग्रुप C पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 27 ईयर मैक्सिमम। दोस्तों अपर एज लिमिट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मैक्सिमम अपर एज लिमिट एम्प्लॉय ऑफ द जो NIFT का एम्प्लॉय है उनको 5 साल का एक्सलेशन मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कोई भी ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज ए वार्डन की तरफ के काम करने का, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, जो कि सेंट्रल हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर किसी भी ऑटोनोमस बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप C पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 27 ईयर। NIFT का जो एम्प्लॉय है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन लॉन्ग टर्म रिटर्न सर्विस ऑनर, टोटल लेंथ ऑफ द सर्विस स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए स्टेनोग्राफी ग्रुप से लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में आपको स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट एंड स्टेनो, और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग में आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, शायद इंग्लिश ही होगा, ठीक है। हिंदी 40 वर्ड टाइप नहीं कर सकते। और स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी भी इंस्टीट्यूशन में 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको कंप्यूटर में थोड़ा दक्षता होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो असिस्टेंट F&A जो पोस्ट आपने देखा था, यहाँ पर ग्रुप C पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। 27 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। और NIFT का एम्प्लॉय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है। और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर, अथवा ये क्वालिफिकेशन अगर नहीं है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन कॉमर्स में, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर में, ठीक है। और ऑप्शन 2 में वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंट्स सॉफ्टवेयर, वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों
नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी पोस्ट, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर भी 27 ईयर मैक्सिमम, और एनआईएफटी एम्प्लॉय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एटलीस्ट 2 ईयर काम करने का, कम से कम 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 3 नंबर ऑप्शन पे आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। ग्रुप सी पोस्ट है, 27 ईयर मैक्सिमम। एनआईएफटी एम्प्लॉय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन है दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अथवा अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो लाइब्रेरी साइंस पे, अगर आपने डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अथवा बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है 1 ईयर का एक्सपीरियंस वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी, किसी भी बड़े लाइब्रेरी में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों नर्स फीमेल, नर्स फीमेल के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 लेकर 21,100। ग्रुप सी का पोस्ट है, 27 ईयर एज लिमिट मैक्सिमम, और एनआईएफटी एम्प्लॉय को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, अथवा बीएससी नर्सिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। एक नंबर सॉरी फ्रेंड्स, रजिस्टर एज ए नर्स, आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए एज ए नर्स अथवा नर्स मीडियोफेरी, यानी आरएन अथवा आरएन एंड आरएम के रूप में आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए। 3 नंबर पे दोस्तों 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड, कम से कम 50 बेड वाला हॉस्पिटल में 6 मंथ काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अगर ये जो क्वालिफिकेशन नर्स के लिए बताया गया अगर ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आपके लिए और देखे ऑप्शन दिए गए हैं। डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन, आप अगर अपने जीएनएम में डिप्लोमा किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर एज ए नर्सिंग काउंसिल में, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम आरएन अथवा आरएन एंड आरएम के तौर पे रजिस्टर होना चाहिए, और साथ में 2.5 ईयर यानी 2.5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेड यानी 50 बेड वाला किसी भी हॉस्पिटल में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिक मशीन, मैकेनिक मशीन के लिए दोस्तों ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट। एनआईएफटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इतना देर तक क्या बताया था, एनआईएफटी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ पर लास्ट में आया है द एज रिलैक्सेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए SC/ST ओबीसी को भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी कैटेगरी, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, 27 ईयर मैक्सिमम। एनआईएफटी एम्प्लॉय को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी तो कास्ट वाइज आप लोग देख चुके हो। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोग को दोस्तों 12 प्लस होना चाहिए, और साथ में टाइपिंग स्पीड आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको कॉम्पिटेंसी इन द MS वर्ड कंप्यूटर का, अथवा एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर रिटर्न अथवा मेल कॉरेस्पॉन्डेंस आपको आना चाहिए, अथवा बी कॉम्पिटेंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ मेल अकाउंट्स, उसके बाद कॉम्पिटेंसी इन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्च एप्लीकेशन, ठीक है सर। जैसा आप लोग देख लीजिएगा। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा, जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर्स में उनको एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा वजन दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लैब असिस्टेंट के लिए लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। ग्रुप सी पोस्ट है, 27 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, और एनआईएफटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे नहीं दिया है, इतना ही दिखाया है क्वालिफिकेशन आप लोग ढूंढ लीजिएगा। तो कॉम्पिटेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड किया जाए प्रोफेशनल थ्रू, मेरे समझ में नहीं आया। फैशन स्टाइल एंड फाउंडेशन प्रोग्राम, एक अलग अलग कोड दिए हैं दोस्तों। कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर रिलेवेंट कॉम्पिटेंसी कोड एज पर द गिवन वैल्यू, अपने अपने कॉम्पिटेंसी कोड फैशन टेक्नोलॉजी जो कोड है, अलग अलग कोड, वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है।
ये अलग अलग कॉम्पिटेंसी कोड है दोस्तों, जो कोड आप लोगों को देना होगा आपकी जब ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ये सब कोड्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये फैशन स्टाइल अलग अलग स्ट्रीम वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन, आप कहाँ पर ड्यूटी करना चाहते हो, शायद इसका कोड नंबर है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दिया गया देखिए, कॉम्पिटेंसी कोड कॉम्पिटेंसी C1, कॉम्पिटेंसी C2, यानी इसके द्वारा क्या दर्शाता है दोस्तों, यहाँ पर किस किस को किस कोड में फैला गया है वो दिया हुआ है। जैसे कि कॉम्पिटेंसी ए कोड पे क्वालिफिकेशन 10 पास, या फिर इसके ऊपर का जो क्वालिफिकेशन वो कॉम्पिटेंसी ए कैटेगरी में आता है। प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर देखिए दिया गया है, प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन अगर फुल टाइम 1 ईयर अथवा 2 ईयर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है आफ्टर 10th के पास, ठीक है, लेवल 4 लेवल 5 फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ITI, तो आपको इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, कॉम्पिटेंसी ए कैटेगरी में। अथवा अगर आपने फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट आफ्टर 8 पास के बाद कटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ नाप दिया गया है मेजरमेंट, इसकी बाद में अगर आपने किया है तो आप किस किस कैटेगरी में आओगे, यहाँ पे कैटेगरी डिटेन किया गया है। इसके आधार पर आप थोड़ा देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हो, आपने कब कितना पढ़ाई किया है, कब डिग्री लिया है, कितना कोर्स है, कोर्स के आधार पर आप अपना कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी चूज़ करके आप किस कैटेगरी में आते हो, कॉम्पिटेंसी C1, कॉम्पिटेंसी C2, कॉम्पिटेंसी F, कॉम्पिटेंसी G, आप किस कैटेगरी में आते हो वो आप लिख लीजिएगा। हाँ, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा है, मैंने ऐसा किया है, तो उसके हिसाब से मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। ये कैटेगरी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करेंगे ऑफलाइन, उस फॉर्म में ये कैटेगरी कोड नंबर दिया हुआ आता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। और ऑनलाइन तो आप लोगों को अप्लाई करना नहीं है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने दिखा था, इसका लिंक आप लोगों के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। आप लोग क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग फिलअप करके भेज दीजिएगा। अगर डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको लगता है दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, शुभकामनाएं आप लोगों के लिए।